हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे जुजुत्सु काइसेन के नए सीजन 3 के एपिसोड नंबर 2 को। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि यूता यूजी के सीने में तलवार घुसा के उसे मार देता है और यूजी के अंदर बैठे सुकुना को भी हम देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ नाओया अपनी सुपर स्पीड से चोजो की धुलाई कर रहा था। चोजो को उसकी टेक्निक ही समझ नहीं आ रही थी, पर इतनी मार खाने के बाद भी वो वापस खड़ा हो जाता है। नाओया कहता है कि तुम कितने अड़ियल हो, आखिर तुम हो क्या? तो चोजो बोलता है कि मैं 10 लोगों का बड़ा भाई हूँ। चोजो अब फ्लोइंग रेड स्केल नाम की टेक्निक इस्तेमाल करता है, जिससे वो अपनी आंखों को स्ट्रॉन्ग कर सकता है और नाओया की सुपर स्पीड को देख सकता है। नाओया फिर से उस पर अटैक करने जाता है और इस बार चोजो ने उसे पकड़ ही लिया था, पर नाओया उसके पेट में चाकू मार देता है, जिससे चोजो का खून निकलने लगता है। नाओया कहता है कि तुम बहुत अड़ियल हो, तो मुझे हथियार इस्तेमाल करना पड़ा। तुम ब्लड मैनिपुलेशन इस्तेमाल कर सकते हो ना, तो अपने बहते हुए खून को भी आराम से रोक ही लोगे, पर देखते हैं कि इस हालत में तुम कब तक लड़ पाओगे। वैसे मैंने चाकू इस्तेमाल किया, ये बात किसी को बताना मत। जो सॉर्सरर्स हथियार लेके घूमते हैं वो मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे बड़े भाई भी ऐसे ही बेशर्मों की तरह घूमते रहते हैं और इनकी हिम्मत देखो कि ये तोजी को गालियां देते थे। चोजो पूछता है कि तुम अपने भाइयों से नफरत करते हो क्या? नाओया कहता है कि हाँ बिल्कुल, बड़ा भाई जो छोटे भाई से भी कमजोर हो उसे तो डूब के मर जाना चाहिए। चोजो बोलता है कि हो सकता है कि उन बड़े भाइयों की वजह से ही आज तुम इतने पावरफुल हो। एक बड़ा भाई अपने छोटे भाइयों के लिए रोल मॉडल होता है। अगर वो किसी गलत रास्ते पे जाता है तो वो छोटे भाइयों को उस पे जाने से रोकता है। अगर वो किसी सही रास्ते पे जाता है तो छोटे भाई उसे फॉलो करते हैं। हो सकता है तुम इतने स्ट्रॉन्ग इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे बड़े भाई कमजोर हैं। तुम पूछते हो कि मैं इतना अड़ियल क्यों हूँ? क्योंकि मेरा कोई रोल मॉडल नहीं है। नाओया की नजर नीचे जाती है कि चोजो का खून तो सब जगह फैल गया था। चोजो आगे कहता है कि भले ही मैं कितनी भी गलतियां करूं, मुझे अपने भाइयों से आगे रहना पड़ता है, इसीलिए मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ। तभी यहाँ पर खून की बाढ़ आ जाती है। नाओया को समझ नहीं आता कि इतना खून बहने पर भी चोजो जिंदा कैसे है। उसे पता ही नहीं है कि चोजो एक डेथ पेंटिंग बूम है, जो कि कर्स और इंसान के बीच के हाइब्रिड्स होते हैं और ये अपनी कर्स एनर्जी को ब्लड में बदल सकते हैं। जब तक इनके पास कर्स एनर्जी है ये खून बहने से नहीं मरते। नाओया चोजो के ब्लड से किसी तरह भागता रहता है, लेकिन अचानक ही उसके पैर जमीन से चिपक जाते हैं। जमीन में पड़ा खून ग्लू की तरह उसे चिपका देता है और फिर चोजो उस पे पियर्सिंग ब्लड से अटैक करने लगता है। नाओया के पास भी असल में अपने फादर वाली 24 FPS टेक्निक है, जिसमें वो 1 सेकंड के अंदर 24 मूव्स कर सकता है। लेकिन उसे पता नहीं था कि चोजो के पास सुपरनोवा टेक्निक है, जो उसने 150 सालों की मेहनत से बनाई है। इसमें वो टारगेट पर हर तरफ से अटैक कर सकता है। नाओया भी इसकी चपेट में आ जाता है। चोजो अब नाओया को जान से मारने ही वाला था, पर अचानक ही यूता उसके पीछे से आता है और एक मुक्का मार के उसे सुला देता है। वो अपने साथ यूजी की बॉडी भी लाया था। नाओया को उल्टी होने लगती है क्योंकि चोजो कोई इंसान नहीं है, तो उसका ब्लड नाओया के लिए पॉइजन का काम कर रहा था। यूता बोलता है कि मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, मेरी रिवर्स कर्स्ड टेक्निक से मैं दूसरे लोगों को भी हील कर सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें खुद हायर अप्स को जाके बताना होगा कि मैंने यूजी को मार दिया है। इसके बाद हम यूजी का एक विजन देखते हैं जब वो एक छोटा बच्चा था। वो अपने फादर जिन को देखता है। तभी यहाँ यूजी के ग्रैंडपा वासुके आ जाते हैं, जो जिन से कहते हैं कि तुम अपनी लाइफ कैसे भी जियो, लेकिन उस औरत से दूर रहो वरना तुम मारे जाओगे। जिन कहता है कि बच्चे के सामने तो ऐसी बातें मत करो, बच्चों को बहुत कुछ याद रहता है। वासुके कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हें एक बच्चा चाहिए था, लेकिन काओरी की मौत। और तभी यहाँ एक औरत आ जाती है जो पूछती है कि क्या हुआ ससुर जी? ये असल में यूजी की मदर काओरी है और इसके माथे पर भी हम वैसे ही निशान देख सकते हैं जैसे नकली गेतों के माथे पर हैं। खैर, ये सपना यहीं खत्म होता है और यूजी की आंख खुल जाती है और यूता उसके बगल में ही बैठा हुआ था। वो बोलता है कि शुक्र है तुम जिंदा हो। वो आगे बताता है कि कुछ महीनों पहले की बात है, जब गोजो सेंसे मुझसे मिलने आए थे और कहा था कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं, तो मैंने तुमसे लड़ने का बस नाटक किया था। गोजो ने बोला था कि अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो यूता तुम फर्स्ट और सेकंड ईयर्स का ख्याल रखना, बाकी तो हकारी खुद को संभाल सकता है। यूता बोलता है कि आप गोजो सेंसे हो, आपको क्या ही होगा। गोजो कहता है कि खासकर यूजी का ख्याल रखना, वो तुम्हारी तरह ही है, उसको भी एक बार मौत की सजा मिल चुकी है, इसीलिए यूता ने यूजी को मारने का नाटक किया। अगर वो मना करता तो किसी और को उसे मारने भेजा जाता। हायर अप्स भी कोई बुद्धू नहीं है। मैं तुम्हें सच में मारूं इसके लिए मैंने उनके साथ बाइंडिंग वाउ ली थी, इसलिए मुझे तुम्हें सच में मारना पड़ा। यूजी पूछता है कि तो फिर मैं जिंदा कैसे हूँ? यूता बोलता है कि रिवर्स कर्स्ड टेक्निक की वजह से। उसने यूजी का दिल बंद होते ही उसे तुरंत हील कर दिया था। इससे
हायर अप्स को दी हुई कसम भी रह गई और यूजी भी नहीं मरा। यूजी के लिए मर के जिंदा होना कौन सी नई बात है। और ज्यादा लोग ये नहीं जानते कि यूता ऐसे दूसरों को हील भी कर सकता है। कभी न कभी तो लोगों को पता चल ही जाएगा, पर फिलहाल तो यूजी दुनिया के लिए मर चुका है। यूजी पूछता है कि तुमने मेरे लिए इतना सब क्यों किया। तो यूता कहता है कि जिन लोगों की मैं परवाह करता हूँ वो तुम्हारी परवाह करते हैं। मेरे पास भी एक समय खतरनाक पावर थी, लेकिन तुम्हारी पावर तुम्हारी अपनी नहीं है और इसमें तुम्हारी कोई गलती भी नहीं है। तभी मेगुमी यहाँ आ जाता है और यूजी से कहता है कि हम जुजुत्सु हाई वापस जा रहे हैं, हम तुम्हें छुपा के अंदर ले जा सकते हैं। यूजी बोलता है कि मैं नहीं जा सकता क्योंकि शिबुया कांड में इतने सारे लोग मेरी वजह से मारे गए। मेगुमी बोलता है कि उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम हार नहीं मान सकते। हम कोई हीरोज नहीं हैं, हम जुजुत्सु सॉर्सरर्स हैं। हमें कोई नहीं समझ सकता, हमें लोगों की मदद करते रहना होगा, ये साबित करने के लिए कि हमारा भी वजूद है। यूजी मन में सोचता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता क्योंकि फिर तुम पर भी खतरा आ जाएगा। मेगुमी अब बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। नकली गेतो यानी केंजाकू ने एक किलिंग गेम शुरू कर दिया है जिसमें जुजुत्सु सॉर्सरर्स एक दूसरे को मार सकते हैं और इसका नाम है कलिंग गेम। और मेगुमी की बहन सुमिकी को भी जबरन इस गेम का हिस्सा बना दिया गया है, इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इसके बाद हमें कलिंग गेम के कुछ रूल बताए जाते हैं, जैसे सभी खिलाड़ियों को 19 दिन के अंदर इसमें एंटर करना है। अगर कोई रूल तोड़ता है तो उसकी कर्स टेक्निक को रिमूव कर दिया जाएगा जिससे खिलाड़ी की मौत हो जाएगी। पार्टिसिपेट करने के लिए इन्हें कॉलोनी में आना है। कोई किसी को मारेगा तो उसे पॉइंट्स मिलेंगे। और भी रूल्स हैं जिन पे हम आगे बात करेंगे। यूजी अब यूता से कहता है कि सुकुना मेगुमी के लिए कुछ तो प्लानिंग कर रहा है। शिबुया में मुझे सुकुना की कई सारी फिंगर्स खिला दी गई थी जिससे सुकुना ने मेरी बॉडी पर कंट्रोल ले लिया था। अब मेरे अंदर सुकुना की 15 फिंगर्स हैं। मुझे यकीन है कि अब सुकुना मेरी बॉडी पे कंट्रोल नहीं ले पाएगा, लेकिन अगर मैं कभी सुकुना बन जाऊं तो तुरंत ही मुझे मार देना। यूता कहता है कि ठीक है। यूजी अब मेगुमी से पूछता है कि अब हमें क्या करना है। मेगुमी बोलता है कि सबसे पहले तो हमें जुजुत्सु हाई वापस जाके मास्टर टेंजन से मिलना है। उनसे पूछना है कि हम गोजो को फिर से आजाद कैसे कर सकते हैं और केंजाकू आखिर क्या प्लान कर रहा है, कलिंग गेम में वो क्या करने वाला है। इन सवालों के जवाब मास्टर टेंजन ही दे सकते हैं। यूजी पूछता है कि मिस यूकी को ये बात पता है क्या। तो मेगुमी बोलता है कि ये आइडिया यूकी का ही है, वो पहले से जुजुत्सु हाई में छुपी हुई है। यूजी बोलता है कि मास्टर टेंजन के बैरियर को हम पार कैसे करेंगे। उसमें 1000 दरवाजे होते हैं जो घूमते रहते हैं और उनमें से कोई एक ही टॉम ऑफ स्टार कॉरिडोर तक लेके जाता है जहां मास्टर टेंजन रहते हैं। अगर हम सही दरवाजा नहीं चुनेंगे तो टेंजन से भी नहीं मिल पाएंगे। अब यूजी मेगुमी से पूछता है कि नोबारा का क्या हुआ, वो ठीक है कि नहीं। मेगुमी कुछ नहीं बोलता और अपना सिर झुका लेता है, यानी नोबारा अब इस दुनिया में नहीं है, जो सुन यूजी को बहुत बुरा लगता है। तभी चोजो यहाँ आके बोलता है कि उस बैरियर में घुसने का रास्ता मैं बता सकता हूँ। माहितो ने एक बार वहाँ से डेथ पेंटिंग्स और सुकुना की फिंगर चुराई थी, हम भी वही करेंगे। ये लोग अब जुजुत्सु हाई में आ जाते हैं जहाँ इन्हें माकी मिलती है, जो कि अब बिल्कुल ही अलग दिख रही थी क्योंकि शिबुया कांड में जोगो ने उसे जला दिया था। हेवनली रेस्ट्रिक्शन की वजह से उसकी बॉडी तो ठीक हो गई लेकिन निशान रह गए हैं। यूकी भी यहीं थी। चोजो अब इन्हें बताता है कि स्टार कॉरिडोर के रास्ते में एक तिजोरी है जिसमें जुजुत्सु हाई अपने कर्स्ड टूल्स और बाकी ऑब्जेक्ट्स को रखता है। उस तिजोरी में चोजो के 6 भाइयों की डेथ पेंटिंग्स रखी हुई हैं और अपनी टेक्निक से चोजो उनकी लोकेशन सेंस कर सकता है। माकी बोलती है कि वो सब ठीक है, पर ये आदमी है कौन। यूजी बोलता है कि अभी के लिए ये समझ लो कि ये मेरा भाई है, जो सुन चोजो को बहुत खुशी होती है। चोजो अब इन्हें सही दरवाजा बताता है जिससे ये लोग स्टार कॉरिडोर पहुंच जाते हैं। चोजो को यहाँ तिजोरी तक जाने का रास्ता भी दिखाई देता है और वो बोलता है कि मैं अपने भाइयों को जल्द ही यहाँ से आजाद करूंगा। इन लोगों को एक जगह पर खून के निशान भी मिलते हैं। ये वही जगह है जहाँ तोजी ने रिको को गोली मारी थी। यूकी बताती है कि 12 साल पहले यहाँ एक कांड हुआ था और कह सकते हैं कि सारी गड़बड़ी वहीं से शुरू हुई थी। ये सब मेन हॉल में जाते हैं लेकिन वहाँ रोशनी के अलावा और कुछ नहीं था। यूकी बताती है कि टेंजन की मर्जी होती है तभी वो दूसरों को दिखता है। गोजो सील हो गया तो उसे लगा था कि टेंजन उनसे मिलना चाहेगा। ये लोग अब वापस मुड़ के जाने लगते हैं, पर तभी टेंजन इन्हें आवाज लगाता है कि कैसे हो तुम लोग। जेनिन घराने के बच्चे यानी माकी, मिचिजेन के खून यानी यूता, डेथ पेंटिंग यानी चोजो और सुकुना का वेसल यानी यूजी। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों